आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट पर बना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण हलों पर आधारित प्रश्न, एक अंक आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा आज के इस वीडियो में। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज 2 और एसएससी के जितने भी एग्जाम है दोस्तों, इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हलों पर आधारित एक प्रश्न बहुत पूछता है। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था, तो अगर जिन बच्चों को नहीं आता है, नहीं देखे हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मगर आज का ये वीडियो सबसे धुआंधार वीडियो है। देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण, जिसे हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखते हैं। अब मेरे बच्चों, ये जो है एक द्विघात समीकरण है। इस समीकरण में हलों की संख्या जब भी हम निकालते हैं दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक, यानी डी का मान जो भी होता है, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर यानी एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है, माइनस 4a यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है, 1 2 3 4 कुछ भी चर राशि होगी, और c यहाँ पर c का जो मान होगा, यानी d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक कहते हैं। इसके मान पर ही हम इसके किसी भी द्विघात समीकरण के हलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, अगर d का मान लेस देन 0 रहेगा, याद रखना d का मान अगर 0 से कम आएगा तो हलों की संख्या कितनी होगी मेरे बच्चों? तो हलों की संख्या हमेशा याद रखना क्या होगा? 0 होता है। क्या होता है? 0। यानी जिस द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी 0 से कम होगा तो उसके हलों की संख्या क्या होगी? 0 होगी, 0 होगी। इसी प्रकार d का मान जब बराबर 0 का हो जाएगा, यानी कि जब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक का मान निकाला, अगर वो 0 हो गया तो यानी इसके हलों की संख्या कितनी होगी? केवल और केवल 1 होगी, 1 हल होंगे। और जब आपके किसी भी द्विघात समीकरण में d का मान अगर ग्रेटर देन 0 आएगा, d का मान 0 से बड़ा होता है, तो उसके हलों की संख्या क्या होती है? सर्वदा 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो ये बस एक सिंपल बेसिक सा 3 कंसेप्ट है। डी का मान 3 ही चीज तो हो सकता है, या तो 0 से छोटा, या 0 के बराबर, या 0 से बड़ा। तो जब भी ये कंडीशन आएंगे, 0 से छोटा होगा तो हलों की संख्या 0, 0 के इक्वल होगा तो हलों की संख्या 1, और डी अगर 0 से बड़ा होगा तो हलों की संख्या 2 होगी। मगर मेरे बच्चों, कभी कभी याद रखिएगा, क्वेश्चन में क्या किया जाता है, क्वेश्चन में क्या होता है, जब मॉड लगा हो, मॉड का मतलब इस प्रकार का चिन्ह, मान लो x इस तरीके का दे दिया, या 5 मॉड लगा दिया, यानी मॉड लगा दिया जाए, तो भैया हलों की संख्या पूछ दिया जाए, तो तब ये नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, मॉड अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगा हुआ है तो आप जैसे डी का मान निकालेंगे, हलों की संख्या निकालेंगे, यहां तक वही स्टेप करना है। सिर्फ जब मॉड लगा रहे तो हलों की संख्या में 2 से गुणा कर दे। यानी अगर मान लीजिए मॉड लगा है किसी द्विघात समीकरण में और d का मान 0 से कम आया है, तो इसके हलों की संख्या 0 होगी। मगर जब मॉड लगा है तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी तो 0 ही होगा। अगर 1 में 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 2 हो जाएगा। और जब 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हल हो जाएगा? 4। तो देखिए, एक ही कंसेप्ट को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया कि डी का मान जब लेस देन 0 होगा बिना मॉड का तो 0 होगा, मगर जब मॉड लगा रहेगा तो 2 से गुणा कर दीजिए तो 0, तो भी 0 ही होगा। डी का मान जब 0 के इक्वल होगा तो हलों की संख्या 1 होगी, मगर जब इक्वेशन में कहीं भी मॉड लगा है तो 2 से गुणा कर दो तो 2 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जब डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से बड़ा होगा तो हलों की संख्या 2 होगी, मगर जब इक्वेशन में मॉड लगा रहेगा तो उसे 2 से गुणा कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 4। आ गई बात समझ में? तो ये देखिए दोस्तों, यही कंसेप्ट था आज के इस वीडियो का। आइए मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं जो ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज 2 और एसएससी में पहले भी आ चुके हैं और इस बार भी आएंगे दोस्तों इस टॉपिक से। तो आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए यहां कहा गया दोस्तों, यहां हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखिए k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0 का केवल और केवल एक वास्तविक हल है। देखिए आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले देखो दोस्तों, आधा का आंसर तो आपका क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है कि k के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण का एक वास्तविक हल होगा। तो मेरे बच्चों, अभी जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया कि एक वास्तविक हल कब होता है, जब d बराबर होता है 0 का। यही ना, देखो क्वेश्चन में कहीं मॉड नहीं लगा है, इसलिए डबल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो d का मान 0 होगा तभी तो k के किसी मान के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? केवल एक हल, यानी d बराबर 0 होगा। d का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया। b का मान यहाँ पर देखो, ये इसके साथ यहाँ a होता है, x वाले के साथ ये वाला b होता है और ये वाला पूरा c होता है। तो ये ABC तो आप लोगों को आता ही है ऑलरेडी निकालने। तो b का मान हो जाएगा 2k, तो 2k का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। माइनस 4a, का मान कुछ नहीं है तो 1, और c का मान कितना है मेरे बच्चों, 4। तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखो 4k स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 बराबर हो गए 0। तो अब देखो 4k स्क्वायर बराबर हो गया 16। अगर मैं इसे काटूं तो देखिए ये कैसे कटेगा, तो 4 से ये पूरा कट जाएगा, 4 चौके 16। तो देखो 4 बार में कट गया ना मेरे बच्चों। तो k स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4। तो k का मान क्या होगा, तो k का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2। यानी k का मान क्या होगा, या तो +2 होगा या तो -2। आइए देखिए ऑप्शन में खोजिए, तो +2 -2 है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, कितनी चुटकियों में हमने हल कर लिया ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में बच्चों को फंसाते हैं, काफी कंफ्यूज करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। तो रणभूमि मैथ्स का यही वादा है दोस्तों आप सभी से कि कठिन से कठिन सवाल में भी झुकने नहीं दूंगा दोस्तों, बिल्कुल पुष्पराज बना के छोड़ूंगा, झुकेगा नहीं भैया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ही है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मॉड वाला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 दिए गए इस द्विघात समीकरण के हलों की संख्या पूछी जा रही है। तो भैया आपको पहले ये समझना है, मैंने बताया था हलों की संख्या का सिंपल सा कंसेप्ट क्या है भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का पहले हमें मान निकालना होगा, यानी हमें डी का मान निकालना। तो डी का मान बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए पहले इसका सॉल्व करते हैं। ये ए है, यहाँ पर देखो ये -5 हो गया यानी बी हो जाएगा, और सी हो जाएगा 6। क्लियर है दोस्तों, इतना तो आप सभी को आता ही है। तो चलिए बी स्क्वायर का मान बैठाता हूं मैं, -5 का स्क्वायर कर दिया, -4a का पास कुछ भी नहीं है तो 1, और सी का मान हो गया 6। तो डी का मान हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए हो गया 25 माइनस 24। तो 25 माइनस 24 कितना हो गया मेरे भाई, इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो मेरे बच्चों, गलती बच्चे यही करते हैं कि डी का मान जब 1 आ जाता है, तो मैंने आपको बताया था ना कि डी का मान कभी भी 1 जब आए इक्वल टू 1 हो जाए, यानी इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों कि डी का मान 0 से बड़ा है ना भाई, 0 से तो बड़ा है, यानी यही समझना है कि डी का मान 1 है जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो जब डी का मान 0 से बड़ा है तो आप बताइए कि वहां पर आपके हलों की संख्या मैंने कितनी बताई थी, हलों की संख्या मैंने बताई थी 2। तो मेरे बच्चों, अब बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, 2 को आंसर करके चले आते हैं। यही इस वीडियो की खासियत है दोस्तों कि आपको बारीक से बारीक चीजें बताऊं ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन थोड़ी सी माइन्यूट मिस्टेक के कारण गलत ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये मॉड एक्स लगा, मैंने बताया था मॉड का मतलब होता है कि हलों की संख्या डबल हो जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मॉड लगा हुआ है, कहीं भी मॉड लगा रहे, बस आपको मॉड देखना है। तो मॉड अगर लगा हुआ है मॉडुलस, तो आपको क्या करना, 2 है तो आप इसके हलों को डबल कर देंगे, तो 2 दूनी 4। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था फंसाने के लिए। तो जिन बच्चों को अधूरा ज्ञान था उन्होंने 2 आंसर करके चले आए, मगर जिनको पूरा ज्ञान था उनका आंसर क्या होगा, 4। आगे बात समझ में दोस्तों। तो देखिए मजा आ रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल परीक्षा के स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है दोस्तों। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे, तो उड़ा लो भैया नंबर, बार बार मौका नहीं मिलता है। तो अब देखिए दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया दिए गए द्विघात समीकरण के हलों की संख्या। तो सबसे पहले देखो मॉड नहीं है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, जो पहला बाएं तरफ मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था उसी में से आंसर निकलेगा।
तो देखिए ये थोड़ा सा जटिल दे दिया गया है इक्वेशन, तो आइए हम इसे आसानी से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वल -2 है तो अगर उसे इधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 होगा। दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए भैया, सीधी सी बात है। अगर मैं क्यूब करूं तो क्या हो जाएगा, ये x टू दी पावर 2/3 प्लस x टू दी पावर 1/3 पूरे का क्यूब हो जाएगा। इधर 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो गया मेरे बच्चों। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं, चलिए a क्यूब यानी इसका क्यूब, तो क्यूब क्यूब कट गया तो x² हो गया। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन दोनों को हम चलिए गुणा कर देते हैं, इंटू a इंटू बी। इसे मैं हटा देता हूं, इधर लिख देता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। एकदम इलाबोरेट करके बताऊंगा दोस्तों ताकि समझने में दिक्कत ना हो। 2 का क्यूब 8 हो गया भैया। अब देखो भाई सीधी सी बात है, ये x² है, ये x है और ये 3। अब देखो मैं इन दोनों को अगर गुणा करूं तो यानी इंडिसेस का प्रयोग करूंगा तो पावर 2/3 यानी देखो 2/3 प्लस 1/3 कितना होता है भैया, 3/3 यानी कि एक ही ना होगा। तो यानी ये पूरा x का पावर 1 हो गया, यानी ये पूरा पोर्शन क्या हो गया आपका x, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, x हो गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ भाई 3 इंटू एक्स। उसके बाद देखो इसका मान भाई कितना दिया है, देखो इसका मान अभी तो हमने देखा यहाँ पर 2 दिया है, ये 2 दिया, तो चलिए हम यहाँ 2 बैठा देते हैं, इक्वल टू 8। तो क्या हो गया x² प्लस देखो ये 3 दूना 6x और ये 1x 7x हो गया, 8 इधर आ गया तो -8 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर है। देखिए अब आपका द्विघात समीकरण बना। यहाँ पर ये जो समीकरण दिया था ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं था, इसे हमने कन्वर्ट किया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया। तो नो प्रॉब्लम भैया, कंसेप्ट इज पावर, जब कंसेप्ट है तो डरना क्या। अब इसके हलों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो मेरे भाई क्या करोगे, b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो b यहाँ पर क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 - 4 इंटू a का मान 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और c का मान क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा मेरे भाई, यही ना होगा मेरे भाई। तो सीधी सी बात है। तो अब देखो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये 49 और ये 8 चौके 32 प्लस हो जाएगा, क्योंकि c देखो प्लस होना चाहिए, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ -8 है यानी c का मान -8 हो गया। आई बात समझ में, देखो ये a है, ये b है और ये पूरा माइनस वाला क्या है, c है। आगे बात समझ में, तो जोड़ो 9 2 11 4 3 7 और 1 8, यानी d का मान 81 आया। तो उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इतना देखना कि जो d का मान आया वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है कि 1 के बराबर, 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है। तो 81 ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, यानी मैं कह सकता हूँ d इज ग्रेटर देन 0। तो जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके सॉल्यूशंस की संख्या क्या होगी, समाधानों की संख्या क्या होगी, हलों की संख्या क्या होगी मेरे बच्चों। तो मॉड नहीं है तो 2 ही होगा, और अगर यहाँ कहीं भी मॉड लगा रहता तो 2 दूनी 4 हो जाता। तो आई बात समझ में। तो देखो इस तरीके के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इक्वेशन थोड़ा ऐसा दे देगा। तो ये तो बेसिक अलजेब्रा है, आप सभी जानते हैं। आइए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपके सामने, इसे अच्छे से समझना। दिया गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वास्तविक मूल हैं, यानी कितने वास्तविक मूल है, 2। तो बस यही से आपको पिक करना है कि डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या होगा। तो 2 वास्तविक मूल कब आता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है। तो b का मान आपसे पूछा गया, तो आइए b का मान हम निकालते हैं। तो पहले d का मान हम लोग लिख लेते हैं, b² - 4ac। तो इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो a का मान तो 1 हो जाएगा, b का मान क्या होगा -4 हो जाएगा, और c का मान ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा। ABC हमने निकाल लिया। तो b² यानी -4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हम लिख सकते हैं मेरे भाई, -4, a का मान 1 और c का मान हो जाएगा 4b इज ग्रेटर देन 0। 16 4 चौके 16, अगर इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 16b हो जाएगा, 16 16 कैंसिल 1, तो 1 इज ग्रेटर देन b। तो देखो b का मान हमें लगभग पता चल गया, क्या ऑलमोस्ट, कि b का मान जो है 1 बड़ा है b से। तो 1 बड़ा है b से, इसका मतलब क्या हुआ, b छोटा है 1 से। तो आइए चारों ऑप्शन में देखिए, यहाँ बड़ा छोटा बोला, ये नहीं होगा। b का मान +1 - 1 इक्वल है, ये भी नहीं होगा। 0 तो आया नहीं मेरे भाई। तो बचा क्या, b का मान, देखिए हमें निकला है 1 बड़ा है b से, यही तो हमने निकाला है, 1 बड़ा है b से। तो यानी इसका मतलब क्या, b छोटा है 1 से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ गया ना मजा दोस्तों। आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग अच्छे तरीके से करते हैं, समझते हैं, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो आई होप इतने से आपको ये कंसेप्ट पक्का हो जाएगा, और 1 अंक तो आपसे पक्का हो ही गया। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि
3x² + 2kx + k = 0 के मूल अवास्तविक हैं। यहीं से आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो मूलों की बात की जाती है ना, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या होगा, है ना। और हलों की संख्या भी हम लोग उसके बाद निकाल सकते हैं। है तो के मान के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है। तो मेरे बच्चों ये बताइए कि कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण का मूल अगर अनरियल होता है, अवास्तविक होता है, यानी कि उसके डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या होता है मेरे बच्चों, ऑलवेज लेस देन 0 होता है। ये मैंने पहले भी, जो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है, वहां पर भी मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस कराए हैं। तो वो बेसिक वीडियो में आप बिल्कुल ये सब जान सकते हैं। तो डी का जो मान होगा मेरे बच्चों वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा। तो भाई जब लेस देन 1 होगा यानी b² - 4ac इज लेस देन 0 होगा। 1 नहीं, लेस देन 0 होगा, माफ कीजिएगा। तो यहाँ a का मान 3 हो गया, b का मान देखिए 2k हो गया, और ये वाला c का मान हो गया। आइए यहाँ पुट करते हैं, b² यानी 2k का स्क्वायर यानी 4k² हो जाएगा, -4a का मान क्या है 3, और c का मान क्या है मेरे बच्चों को k। तो चलिए ये लेस देन 0 होगा, माफ कीजिएगा, लेस देन 0 हमने कर दिया। अब आइए इसे जरा हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 4k² और लेस देन, मैं इसे इधर लेकर चल जाता हूं, तो 4 × 12, 12k यानी इधर आ गया 12k। k और k यहाँ पर एक कट जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा, लेस देन 4 × 12 यानी 3। तो देखो k इज लेस देन 3। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन से खेलना है मेरे बच्चों, क्योंकि देखिए थोड़ा सा इसे जटिल करने के लिए ऑप्शन को थोड़ा घुमा कर दिया गया है। आइए मैं समझाता हूँ वो क्या है घुमावदार चीज। k इज लेस देन 3, मतलब k का मान जो है 3 से क्या होगा, छोटा होगा। ये कह रहा है k इज लेस देन 0, ये नहीं होगा। ये बोला जा रहा है k वही या तो छोटा होगा या तो k से बड़ा होगा। तो यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है k का मान 3 से छोटा है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। बी में देखिए k इज ग्रेटर देन 3, तो देखिए यहाँ तो छोटा है ऑब्वियसली, तो बड़ा कैसे होगा। यहाँ कहा जा रहा है k इज लेस देन 0, ये तो अभी अभी हमने कैंसिल किया, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। मगर इस ऑप्शन में देखिए थोड़ा एक घुमाने वाली चीज दी गई है। ये तो हमें पता चल गया इतना पोर्शन की k इज लेस देन 3 है, तो हमें बस वही चेक करना है, वो अब 0 से बड़ा है कि 0 से भी छोटा, वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें एक मान मिला कि k इज लेस देन 3, तो जब k इज लेस देन 3 है, k का मान 3 से छोटा है, तो बस हमें वही देखना है कि k का मान 3 से छोटा कहाँ दिख रहा है। तो देखिए, और बाकी है k इज ग्रेटर देन 0, तो हो सकता है भैया k का मान 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, मगर ये 3 से तो छोटा परफेक्ट चीज निकल के आ रहा है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने 5 प्रश्न आज इस वीडियो में कराए हैं, आप रट लो, लिख लो मेथड को। इस टॉपिक से दोस्तों 1 अंक आपका बिल्कुल पक्का हो गया। आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 और एसएससी के किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए दोस्तों मेरे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। और जो नए हैं मेरे चैनल पर, अगर उन्हें मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।